हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जॉब मित्रा में। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार पधार रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। बताना चाहूंगा कि आज 5 मई 2020 की आज की मुख्य मुख्य खबरें हम जानने वाले हैं, जिससे कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हो। बहनों को दी 2 माह की 2 माह का जो वेतन का बोनस है, उसको लेकर के हम आज खबर बताने वाले हैं। बाकी मानदेय 21,000 रुपये, पेंशन 3,000 रुपये को लेकर के भी हम आज खबर पे डिस्कस करने वाले हैं। और सभी राज्यों की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, बहनों को जो कोरोना के लिए जो बहनें सर्वे कर रही है, उसके लिए बहनों को किट वितरित किया नहीं किया, या फिर पोशाक से संबंधित बहनों के लिए क्या निर्देश है, या फिर बहनों के लिए और कोई भी राज्य सरकार या जो केंद्र सरकार की क्या क्या घोषणाएं हुई है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य के आंगनबाड़ी वर्कर हो और आपका क्या डाउट है। तो देखते बिना वक्त गवाए हुए देख सकते हो, कांटी में कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। तो देख सकते हो, बहनों को सम्मानित किया गया है। जैसे कि मैं हर बार यही बोलता हूँ कि बहनों की जो मेहनत है, बहनों की जो ड्यूटी पूरी प्रॉपर जैसे करती है बहनें, ऐसा खास तौर पर बहुत कम में ऐसा स्टाफ होता है जो ड्यूटी इतनी निभाता है, इतने जो मानदेय के अंदर। कांटी के शेरू काही और गोदाही फुलकाहा पंचायत के कोरोना योद्धाओं को आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी व आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, विधानसभा प्रभारी तेज नारायण शर्मा, मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने कोरोना योद्धाओं को मास्क, स्टॉल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अध्यक्षता मुखिया संगीता कुमारी और विश्वजीत कुमार ने इसका किया गया। और होम क्वारंटाइन की निगरानी करेगी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। होम क्वारंटाइन वाले घरों के बाहर लगाए जाएंगे फ्लायर। तो आप देख सकते हो, फ्लायर लगाए जाएंगे। गाजियाबाद से खबर आ रही है, जिले के शहरी क्षेत्रों में आशा व ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रवासियों के होम क्वारंटाइन की निगरानी करेगी। और इतना ही नहीं, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस बात का भी ध्यान रखेगी कि होम क्वारंटाइन वाले घरों में किसी का आना जाना न हो, और घर के एक सदस्य को जरूरी सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलने की इजाज़त दी जाएगी। उसे अनिवार्य रूप से गमछा व मास्क का प्रयोग करना होगा, और वापस घर में पहुंचकर वह सदस्य साबुन पानी के अपने हाथ धोएगा। और आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस आदत को बढ़ावा भी देगी। शासन की ओर से प्रवासियों के लिए तय की गई गाइडलाइन के प्रति सभी जनपदों को भेजकर इस पर अक्षरश अमल करने का आदेश भी दिया गया। जिला प्रशासन को इस संबंध में आदेश सोमवार को मिल गए, और आशा कार्यकर्ती क्वारंटाइन किए घरों में 3 दिन में एक बार जरूर जाएगी, और परिवार के सदस्यों में खांसी, बुखार व सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों में प्रकट होने के बारे में उनकी जानकारी भी देगी। क्वारंटाइन किए गए घरों में आशा कार्यकर्ता 60 वर्ष से अधिक आयु की बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे रोगों से ग्रस्त लोगों की क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों से अलग रहने की सलाह देगी। आशा कार्यकर्ता घर के बाहर उचित स्थान पर क्वारंटाइन फ्लायर लगाएगी। फ्लायर पर क्वारंटाइन के शुरू होने पर समाप्त होने की तिथि अंकित होगी। समुदाय में सर्विलांस और सहयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति, ग्राम प्रधान के नेतृत्व में तथा शहरी क्षेत्रों में सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति में आशा, आंगनबाड़ी चौकीदार, युवक मंडल दल के प्रतिनिधि व अन्य सदस्य होंगे। इसी तरह शहरी क्षेत्र में मोहल्ले निगरानी समिति में आशा, सिविल डिफेंस, RWA के प्रतिनिधि, नगर निकाय के क्षेत्रीय कार्मिक और अन्य सदस्य भी इसके होने वाले हैं। नगर विकास विभाग द्वारा प्रवासियों का सर्विलांस का सहयोग किया जाएगा, और आशा व प्रवासियों की सूचना प्रतिदिन ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके द्वारा पोर्टल पर सूचना में एंट्री की जाएगी। और परिवार के किसी सदस्य अथवा क्वारंटाइन किए गए इस प्रवासी को कोविड-19 के लक्षण प्रारंभ होते ही इस पर सूचना आशा कार्यकर्ता को दी जाएगी, ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सके। यदि प्रवासी के पास स्मार्टफोन है तो उस पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा, जिसमें रोज 11 बजे अपनी सूचना अपडेट भी करनी पड़ेगी। योद्धाओं को 2 माह का बोनस के तौर पर दे सरकार सुक्खू। तो ये कहाँ से खबर आ रही है देख लेते हैं। ये शिमला से खबर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार से मांग की है कि हमारे योद्धाओं को 2 माह का वेतन बोनस के तौर पर दिया जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और कर्मचारी दिन रात ड्यूटी के हराने के बोनस के मिलने के दोगुना उत्साह उनके साथ से जंग लड़ने में
सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सम्मान की बात है कि घोषणा के साथ ही सरकार को ये कर्मचारियों पर छोड़ देना चाहिए कि बोनस लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। सुक्कू ने कहा कि आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट व अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ को भी कोरोना अवधि के दौरान 2 माह का वेतन बोनस के तौर पे मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में पाउडर दूध देने को लेकर तैयारी। तो देख सकते हो, सुबह के आंगनबाड़ी में बच्चों को पाउडर दूध की पहल की जा रही है और झारखंड मिल्क फेडरेशन ने सरकार को इन केंद्रों में पाउडर दूध देने के लेकर प्रस्ताव भेजा है और फेडरेशन ने कहा कि राज्य में दूध की खपत इस लॉकडाउन की अवधि में 60% का तक कम हुई है और इसके बाद दूध का स्टॉक अधिक होने के कारण इसे लखनऊ भेजकर पाउडर दूध बनाया जा रहा है। 1 माह में पाउडर दूध का स्टॉक काफ़ी हो गया है, जबकि इसकी खपत कहीं नहीं हो रही है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों में अगर बच्चों का पाउडर दूध किया जाए तो बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। फेडरेशन के एमडी सुधीर कुमार बताते हैं कि बिहार में सरकार आंगनबाड़ी के बच्चों को पाउडर दूध उपलब्ध करा रही है। इससे दूध की खपत भी हो रही है और अधिक दूध उठाव के कारण दूध उत्पादन करने वाले किसानों को रोजगार भी बढ़ रहा है। इस तरह की पहल इस अवधि में करना काफी बेहतर होगा। सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है कि उम्मीद है कि इस पर पहल करेंगे और 30 टन पाउडर दूध बड़ा बड़ा प्लांट में और फेडरेशन पिछले माह से दूध लखनऊ स्थित पाउडर प्लांट में भेज रहा है। इसे विभिन्न जिलों में रखा जाएगा। इससे रांची की होटवार और देवघर कोडरमा पाउडर दूध में रखा जाएगा और फेडरेशन के अनुसार स्टॉक काफ़ी हो गया है। अब इसे लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, फिर किसानों की बढ़ सकती है मुश्किलें। लॉकडाउन की शुरुआत के बाद भी दूध की खपत काफ़ी कम हो जाने के बाद विभिन्न डेयरी कंपनियों ने दूध उत्पादकों से दूध कम लेना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे सुबह का दूध लेना शुरू किया गया है, लेकिन शाम का दूध नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद ग्रामीणों दूध नालियों में बहाने को मजबूर हो गए हैं। उनकी तंगी हाल देखकर फिर से दोनों वक्त का दूध लेना शुरू किया गया, लेकिन अब दूध बढ़ जाने के बाद वही स्थिति डेयरी कंपनियों के सामने उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही दूध के अन्य उत्पादों में पाउडर दूध बनाने के बाद उसकी खपत नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है। आंगनबाड़ी आशा वर्करों को बांटा गया सुरक्षा किट। तो देख सकते हो, ये अच्छी पहल है, सभी राज्यों में होनी चाहिए। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन का प्लान इंडिया के सहयोग में सोमवार को आरआई ब्लॉक के आंगनबाड़ी वर्कर, सहायिका एवं आशा वर्कर कुल 903 वर्करों को सुरक्षा के लिए जरूरी सामान का किट उपलब्ध कराया गया है। सैनिटाइजर, साबुन, मास्क सहित अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराते हुए फाउंडेशन ने महासचिव मुख्य कार्यकारी राजीव कुमार सिंह ने कहा कि जमीनी स्तर पर कार्य कर रही बहनों तक सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें संस्था द्वारा उपरोक्त किट प्रदान कराया गया है। सुरक्षा किट अब ओराई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा आईसीडीएस कार्यालय में संस्था के समन्वयक विजय पाल द्वारा पहुंचा गया। वहीं कुछ वर्करों को सीधे यह किट उपलब्ध कराया गया और संस्था निदेशक डॉक्टर रोली सिंह ने कहा कि महामारी के समय महिलाओं पर दोहरी मार है। यह आपदा हम महिलाओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ जाती है। ऐसे में हमें पूर्ण आत्मविश्वास में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। आंगनबाड़ी घर घर बटेगी पोषाहार। तो देख सकते हो, बहनें जाकर के घर घर जाके पोषाहार बांटेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निर्धारित पोषाहार घर घर जाकर के बांटेगी। इसके लिए मेरठ में मवाना ब्लॉक में 12, 13 और 14 मई की तिथि निश्चित की गई है। साथ ही कार्यकर्ती परिवार को कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी भी देगी। मवाना ब्लॉक में 6 माह से 3 साल तक के बच्चों की संख्या 3941, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या 2533, गर्भवती महिलाएं 1199 और धात्री महिलाएं 1260 में। सामान्य तौर पर मवाना ब्लॉक पर नगर में बने 5 और देहात क्षेत्र में बने 158 केंद्रों पर पोषाहार लेने जाना पड़ता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते बच्चों को संपूर्ण पोषाहार आहार मिलता रहे, इसके लिए महिला बाल विकास विभाग ने घर घर जाकर इसका वितरण करने की व्यवस्था की। बाल विकास परियोजना अधिकारी राजीव केसरी ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर पर पोषण निर्धारित 3 तिथियों में बांटने के आदेश दिए। इस कार्य को अंजाम देने के लिए सोमवार को मवाना ब्लॉक कार्यालय से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार भेजना शुरू कर दिया गया, जो कि 4 दिन में सभी केंद्रों पर पहुंच जाएगा। लॉकडाउन के चलते अप्रैल माह का कुछ दिनों पहले आया पोषाहार कई माह में वितरित किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी राजीव केसरी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में भीड़ एकत्रित नहीं हो, इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं घर घर पोषण आहार उपलब्ध लड्डू का वितरण करेगी और लड्डू व सत्तू वितरण के दौरान पूरी सतर्कता बरतने के आदेश भी दिए गए हैं।
शशिकला ने बताया कि घर घर पोस्टर बांटे जाने पर एक ओर जहां कोरोना वायरस से संक्रमण के बचाव हो रहा है, वहीं जरूरतमंद बच्चों को, किशोरी बालिकाओं को महिलाओं को पौष्टिक लड्डू व सत्तू भी मिल रहा है। तो आपने देखा आज की ये थी मुख्य मुख्य खबरें आंगनबाड़ी मनु से संबंधित। अगर कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान।